अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मालिक फरीद जा रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा के लिए और स्पेशल इस पर है वहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड। तो देखते हैं रास्ते वास्ते का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और जाएंगे मदीनातुल मुनव्वरा में आखिर कैसे एक हेलीकॉप्टर की राइड लेते हैं हम लोग मदीना में और ऊपर से पूरा मदीना का खूबसूरत शहर देखेंगे। नहीं जनाब, इस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा में तो पहुंच गए हैं और हमारी कल की 4 बजे की अपॉइंटमेंट है हेलीकॉप्टर पे जाने की। और यहाँ पर आ चुका है हमारा डिनर जिसको कहते हैं सलीक। इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त जो है ना देसी घी और अनारदाना डाला हुआ है और ये यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है। और ऊपर हम लोगों ने लिया है चिकन शवाया जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी मज़ेदार स्किन के साथ बना हुआ है और काफ़ी मुलायम है ये चिकन इसके साथ आप डाल के खाते हैं। साथ में चटनी वटनी तो देते हैं 2 तरह की, इसको शत्ता कहते हैं। शत्ता भी अगर आप इसके ऊपर डाल देना। ये एक वन ऑफ माय फेवरेट फूड है यहाँ का और ये एक वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट है मतम बिकरान। तो यहाँ पर ये मिलता है मदीनातुल मुनव्वरा में। अरबी खाना है ये, ऐसे समझ लें कि खीर है मगर नमकीन, तो इसका अलग ही मज़ा है। बिस्मिल्लाह करके ये बाइट देखो, बिस्मिल्लाह, मज़ेदार। और यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट्री बुफ देते हैं, इसको बुफ कहते हैं। समोसा की फैमिली की एक चीज़ है मगर इसके अंदर जो है ना कीमा और अंडा डाला होता है और ये जो इसके अंदर सब्ज़ी है ना, ये सब्ज़ी होती है, इसको सोया कहते हैं। पता नहीं अब हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं मगर ये सोया की सब्ज़ी होती है। और ये सब्ज़ी धनिया की फैमिली की और पुदीने की फैमिली की, ये खुशबू देती है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग इस तरह के ना अलग अलग तजर्बात करते रहते हैं कि ये देखें इसके अंदर ये सलीक डाली हमने, ठीक है ना, मज़ेदार सी। और इसके अंदर फिर डाला हमने ये चिकन और ऊपर हल्का सा शत्ता। हाँ, क्या बात है। इस तरह के तजर्बात अगर आप नहीं करते तो किया करें भाई, बड़ा मज़ा आता है। कोई ऐसी चीज़ें इन्वेशन हो जाती है कि बंदा दंग रह जाता है। मज़ेदार, एक नया फ्लेवर मिला। खाली सलीक खाएं वो ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि उसमें सलीक का और देसी घी का ज़्यादा फ्लेवर मिलता है। और ये है हमारे पास तुरुम्बा, ये मीठा होता है, ये एक मिठाई है और इसको तुरुम्बा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीरे को अपने अंदर सक कर देता है। साउंड भी आ गया तो इसलिए इसको तुरुम्बा कहते हैं। वैसे तुरुम्बा कहते हैं जो एक छोटी मोटर होती है पानी नीचे से उठा के ऊपर कहीं भी पहुंचाती। तो ये क्योंकि अपने अंदर शीरा सक कर लेता है इसलिए इसको भी तुरुम्बा कहते हैं। ये अंदर से मीठा ऊपर से क्रिस्प है और साइज में क्योंकि छोटा है, वैसे इतने बड़े बड़े तुरुम्बा भी होते हैं तो वो अंदर से ना फीके रह जाते हैं मगर ये क्योंकि साइज में छोटा है तो बाहर से ज़बरदस्त क्रिस्प, अंदर से मीठा, एकदम जलेबी की तरह, लेकिन अलग ही इसका अपना मजा है। सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा काना फी अत्फिही लिल यतामा दिफा हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नादी तैरान अल मदीना। यहाँ से हम लोगों ने हमारी फ़्लाइट लेनी है जो कि हमने जबल उहद, मस्जिद क़ुबा, मसार अल मदीना, मस्जिद नबवी और मदीना का एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने घूमनी है आज मदीना शहर के अंदर। इधर जहाँ पर इस वक्त हम लोग ज़मीन पे हैं, यहाँ पर बादलों के पास थोड़ी देर में घूम रहे होंगे और आपको खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। शुक्रान, थैंक यू। ले सर, थैंक यू। ले सर, देखो कैसी खूबसूरत है, कूल है। शुक्र भाई। ये वाली जो कॉफी है ना, ये फैशन है, मतलब कॉफी का फैशन, ये क्लास है। वो फ्रेंच लैटे है, ये ब्लैक कॉफी, इथोपियन बीन्स इसके अंदर डाले हुए हैं और ये क्लास है, मतलब क्लासिक कॉफी। You're always there. For every door that you close, you'll guide me
thankful for all that you've done. Alhamdulillah for all that I have. ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम लोग सऊदी एविएशन क्लब में आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग इस गायरोकॉप्टर के ऊपर मदीनातुल मुनव्वरा की राइड लेने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये वाला जहाज़ हमारा उड़ेगा 4500 फीट की हाइट पे और उसके अलावा यहाँ पर इस जहाज़ के एक मैं आपको टूर भी छोटा सा देता हूँ। चंद सी चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही समझ लें कि आप हवा में हार्ली लेके जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल होती है ना बड़ी वो वाली। लेकिन ये भी हमारा एक शौक़ है तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी हम ट्राई करें। तो देखें जनाब, यहाँ पर ये इसके पीछे एक पंखा लगा हुआ है, ये इंजन के साथ है। ये वाला पंखा, ये ऊपर वाला जो पंखा है ये इंजन के साथ नहीं है, इंजन के बगैर है। और हम लोगों ने मैंने यहाँ पर बैठना है, मैं और पायलट भाई जो हैं ये हेडसेट हैं, इसके ज़रिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और यहाँ पर वैसे कंट्रोलर पीछे भी है और आगे भी। वैसे मैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग हो रही है मेरी जहाज़ चलाने की, मतलब हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग हो रही है मेरी, ऐसे समझ लें। उसके अलावा यहाँ पर ये स्पीड है, एयर स्पीड, हवा में कितनी स्पीड चल रही है। यहाँ पर फ्यूल है, हम लोग अक्सर फिल्मों में फ्यूल वगैरह देखते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। और इधर दूसरी चंद चीज़ें हैं, ये रेडिएटर का है, किस तरह से हीट चल रही है। और इधर फीड के साथ है कि आप कितने, ये हज़ार के साथ बता रहा होता है, मतलब अगर यहाँ पर 9000 पे पहुँचेंगे और ज़ीरो यहाँ पर पूरा बंद करेंगे तो ये 10,000 पे पहुँचेगा। इसकी मैक्सिमम हाइट 10,000 फीट है, इससे ऊपर नहीं उड़ सकता ये जहाज़। और हम लोगों का आज, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि हम लोग 4500 फीट की हाइट पे उड़ेंगे। 4500। कोई सवाल है आपके माइंड में? गुड लक। थैंक यू। तो नहीं, आपके लिए मैं कह रहा हूँ गुड लक। थैंक यू। आपके जहन में कोई सवाल है? आप जाएं, हम तस्वीरें ले रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हैंडल है उसको, आपने नहीं कुछ करना, ठीक है? हाँ उसको और कोई अगर ऊपर कैंडी वगैरह दे वो भी नहीं उठानी, कुछ भी नहीं करना। हवा में कैंडी। सही। और कोई किसी से भी कुछ लेके नहीं खाना, किसी से कुछ भी नहीं लेना, ठीक है? ओके। और ब्रेक शायद रख सकती है रास्ते में। ब्रेक? हाँ। वैसे वो क्या कहता है, वो एक जगह पे रुक सकते हैं? नहीं, वो दूसरा हेलीकॉप्टर रुक सकता है, लेकिन खड्डे होंगे शायद ऊपर, जंप शंप लगे आपको। तो उसके स्पीड ब्रेकर उनको बोलना कि एयर जंप। ये जो मूव वगैरह कर रहे होते हैं जहाज़ को और ये सारी चीज़ें ये वैसे ही चलती हैं, पता है। الحين انت اطول مني عشان كذا تعرف. بسم الله. يا عمي والله انت قد طرت قبل سوق عليه. انا طرت بالطياره زي هذه. فين؟ في لاهور पाकिस्तान. ओके। जनाब आला, ये जो सेंटर में है एक गेयर, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाने के लिए है। और यहाँ पर ये है, इससे रेस है, मतलब जो आगे जाना है, स्पीड पकड़नी है वो इससे पकड़नी है। और अगर ब्रेक लगानी है तो वो इससे, ये यहाँ पर छोटा सा गेयर है, इससे ब्रेक लग जाएगी। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अभी उड़ाने लगे हैं आप? हाँ, अभी उड़ाने लगे हैं बस? हाँ बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में उड़ाने लगे। ये भाई साइड पे हो ना, मैं लेके निकल लूँगा। हकीकत में मैंने जनाब पीछे बैठना है, इधर हमारे कैप्टन भाई बैठे बिल्कुल रेडी हूँ मैं उड़ने के लिए यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मदीनातुल मुनव्वरा के आसमानों में उड़ के मदीना, खूबसूरत मदीना शहर ऊपर से देखने के लिए। जबल उहद, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये। इसको कहते हैं नहीं छेड़ना आपने। आज मेरा फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेनिंग है, बहुत लंबी सीरीज़ है। इसको आपने सीखना हो तो अलग से आपकी ट्रेनिंग है, उसको सीखना हो तो अलग से ट्रेनिंग है। अभी तो मुझे इनके नाम ही पूरे प्रॉपर नहीं आते। एक हेलीकॉप्टर होता है, एक गायरोकॉप्टर होता है और इनका एक बाप होता है। कौन सा कॉप्टर होता है उसका नाम नहीं आता मुझे। अब आहिस्ता आहिस्ता जर्नी शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें, मैं सीख जाऊँगा? हाँ इंशाल्लाह। गाड़ियों के शौक़ के बाद जहाज़ों का शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। इसका ये 4 सिलेंडर है और 1200 सीसी इंजन है इसका, मतलब मोटरसाइकिल जैसा सिस्टम है। लें जनाब, बैठ गए हैं और अब निकलने लगे हैं फाइनल। बाकी आगे सारा वॉइस ओवर या नशीद पे आप सुनेंगे। भाई आएंगे कब, ये बता के नहीं बताया? नहीं बताया, ये पूछना पड़ेगा उनसे अब। अच्छा ये तो बता के हम जा रहे हैं, आने का नहीं बताया कब आएंगे। ये यार वो देखें उधर तक पहुंच गए फरीद भाई। गए। यार कितना छोटा है ये जहाज। A few moments later. यार अभी तक उड़ा नहीं फ़हीम भाई, ये क्या मुझे चक्कर लगता है? है 5 उधर मिनट तक पे उड़ेगा ना, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे? मुझे तो लगता है कोई और एयरक्राफ्ट उधर ऊपर होगी। हो गया 1.5 घंटा पूरा। राइड कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच कैप्टन।
Every day and anytime. Yes, this service is available every day. और इस तरह थी हमारी राइड, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने समझा कि हमने आसमान पे उड़ना था तो वो आप गलत हैं। राइड कैन अर्दी बस सर मुझ समावी, यस नॉट इन स्काई। हमारी ज़्यादा कंफर्ट के लिए हम लोग अभी दूसरा जहाज़ ले रहे हैं, ब्लू वाला। मैं कह रहा हूँ कि मूवीज में अक्सर लोगों के हाथ कट जाते हैं, कभी क्या कट जाता है, सर कट जाता है। तो ये क्या इतना सख्त है? इतना सख्त नहीं है वैसे, लेकिन सोच ये जब 300 की स्पीड में लगेगा, खुदा ना खास्ता 300 हाँ, की स्पीड में इमेजिन करो। भाई इसकी जितना भी मोटा हो ये, जब इसने घूमना है तो कितना शार्प हो जाना है। फुल शार्प होना। ये हमारा नया जहाज़ तैयार है यार। शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी उसका, क्योंकि ऊपर से बंद है तो हमने कैमरा शैमरा यूज़ करना है, उस वजह से हम लोगों ने अब ये वाला जो ऊपर से खुला है ना, ये वाला जहाज़ लेने लगे हैं। This is a motorcycle in the air, like Harley Davidson at 5,000 feet. लें जी, हमारा दूसरा जहाज़ ये निकलने लगा है, इसके ऊपर आप राइड लेंगे इंशाल्लाह। जो थोड़ी देर पहले था वो हमारा 100 हॉर्स पावर वाला जहाज़ था, और ये है 140 विद टर्बो। इसके अंदर टर्बो भी है। I don't know what did you say, but I think so. आपको पता है ये कैसे मोड़ रहे थे? आप धक्का तो पीछे से दे रहे हैं, इसको सीधा जाना चाहिए। कैसे मोड़ रहा था ये? तो कैसे? ये इससे मोड़ रहे थे, राइट लेफ्ट। मैं उसका देख रहा था। तो एक ही बात है। ये इसी का पार्ट है। छोटी बच्ची है ना वो साथ में। इसमें टर्बो है, वो 100 सीसी था, 100 हॉर्स पावर था, ये 140 है विद टर्बो। अच्छा, इसीलिए वो कह रहे थे आपको लकी है, लकी है। हाँ, ये उससे ज़्यादा तेज़ है, रॉकेट है। भाई साहब, जहाज़ों में यहाँ पर 3 तरह के पेट्रोल यूज़ होते हैं। जो हम लोग डाल रहे हैं पेट्रोल, ये 95 है, वैसे 91 एंड 100 ये भी यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो बड़े जहाज़ होते हैं उनके अंदर एक अलग होता है, वो हाई ऑक्टेन होता है, वो वाला जो है वो अलग है। वो इसमें नहीं, वो इस हेलीकॉप्टर में नहीं यूज़ होता, वो इधर टैंकी में रखा हुआ है। जो दूसरे जहाज़ उड़ रहे हैं ना, उनके लिए जो है। देखिए, हम लोग खूबसूरत जहाज़ के साथ अभी जाने लगे हैं। अभी इसका इंजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आवाज़ जो है ना आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगी। बहुत खूबसूरत लाइट हो चुकी है, इस वक्त 5:30 का टाइम है मदीना से मुनव्वरा। Good. Let's go. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي और फरीद भाई कैसा लगा? ओह, कैसा एक्सपीरियंस? कमाल, बाल आपके नेक्स्ट बता रहे लेवल। हैं। बाल तो ये enjoy किया आपने। इनकी बात मैंने नहीं मानी। इन्होंने कहा था कि आप कैप पहन के आना, तो मैंने कैप तो नहीं पहनी, लेकिन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। 100%. और जो प्रोफेशनल थे, नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल भी छोटा वर्ड है इनके लिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह। Well, I'm glad you enjoyed. Yeah. हबीबी माशाल्लाह तबारकल्लाह, वेरी 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 प्रोफेशनल माशाल्लाह, एंड एडवेंचरस एट सेम टाइम। ये अच्छी बात नहीं है। A few moments later. आज जनाबे अल्लाह, जब से मैं गायरोकॉप्टर से उतरा हूँ तब से अभी तक मैं ज़मीन पे उतर रहा हूँ, मतलब
मतलब मैं उतरने के बाद भी हवा में था और खाना खाया नहीं था। तो फिर आपको पता है मदीना की सलीक जो है, ख़ास तौर पे मतम बिकरान की सलीक मेरी मोस्ट फेवरेट सलीक है। ये जो सलीक है ना, ये चावल बनाते हैं बड़े ज़बरदस्त, मतलब ऐसे ही समझ लें कि ये एक आपकी नमकीन खीर है, उसके अंदर इन्होंने दूध डाला हुआ है, मलाई डाली हुई है और ये नमकीन है बाय द वे, मीठी नहीं है, चीनी नहीं डाली हुई, और फिर देसी घी, अनारदाना और ड्राई फ्रूट्स बड़े ज़बरदस्त इन्होंने डाल के दिए। तो गोश्त और मुर्गी के साथ आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर हमारे पास सलीकें जो है ना, 2 लगी हुई हैं, एक गोश्त वाली है, एक मुर्गी वाली है। तो ये हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत मज़ेदार। और यहाँ पर ना मतम बिकरान की ये खूबसूरत बात है कि शवाया चिकन जो है ना, इनके यहाँ आपको स्पाइसी मिल जाती है। देख रहे हैं कैसे अंदर से ज़बरदस्त स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं। और फिर शवाया चिकन की जो स्किन है, इससे और कोई चीज़ नहीं मिल सकती। कमाल। यहाँ पर हमारे पास फरमूज़ा है, ये बुफ है, इधर ये एक मिठाई है यहाँ की, इसका नाम मुझे नहीं आता, और ये तुरुम्बा है, इधर मंतू है जिसको मोमोज भी कहते हैं। और यहाँ पर कई किस्म की चटनी इन्होंने अपनी मोहब्बत से हमें दी है कि फरीद भाई आप चटनियाँ खाएँ। लेकिन ये सलीक के ऊपर ना ये शत्ता, इसको बोलते हैं शत्ता डालते हैं, या फिर मोमोज़ के ऊपर भी आप शत्ता डाल के ना यूँ खा सकते हैं। बाकी का शत्ता समझे सलीक में जाना चाहिए जब आप मोमोज़ के ऊपर शत्ता डालें। ये देख रहे हैं, हाँ, इसको नहला दें फिर मोमोज़ भी खाएँ। बिस्मिल्लाह। हमारे लोग मदीना में आते हैं, उनको कब्सा, मंदी, इन चीज़ों का पता है, लेकिन इस तरह के भी खाने हैं जिनका उनको नहीं पता, तो इनको भी खाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। यहाँ के बड़े यूनिक मुख्तलिफ खाने हैं जो इस कल्चर को आप महसूस कर सकते हैं जब खाते हैं। तो अभी हम भी थोड़ा सा ज़्यादा अपना महसूस कर लें, इसलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी फ़्लाइट थी जो मदीनातुल मुनव्वरा के आसमानों में मैंने ली, और इंसान का एक ख्वाब ही होता है कि मदीनातुल मुनव्वरा फ़्लाइट में बैठ के, मतलब शहर प्रॉपर ऊपर से जाके देखे, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, जबल उहद और जबल ईर भी वहाँ पर नज़र आ रही थी। जबल ईर वो है जहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा की हद हदीस में आता है ना कि ईर और उहद तक तैयबा है, यानी कि मदीना शहर है, हरम की हुदूद है, तो वो जबल ईर है। लेकिन ये मैंने जितना ख़याल किया था, जितना गुमान किया था, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस फ़्लाइट में। और क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी फ़्लाइट थी, आप लोग भी ले सकते हैं ये फ़्लाइट। वैसे अगर इंट्रोडक्टरी फ़्लाइट आपने लेनी हो तो आप मेरे से ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। या मेरे इंस्टाग्राम पे इवन आप रब्ता कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह दिलवा सकता हूँ। और ये ऐसे ही समझ लें कि ये मेरी हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग का पहला 1 घंटा था। इसके अलावा 19 घंटे और मैं ट्रेनिंग लूँगा तो मुझे लाइसेंस मिल सकता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे पहले 1 घंटे का और इंट्रोडक्टरी फ़्लाइट का सर्टिफिकेट भी दिया, जिसके ज़रिए मेरा ये एक पहला घंटा हो गया। उसके बाद 19 घंटे अगर मैंने लिए तो ये होंगे। अच्छा, दूसरी एक अहम बात कि ये फ़्लाइट सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सके तो वो ज़रूर ले। एक्सपीरियंस तो मैं कहता हूँ कि यस, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्सपीरियंस अगर कोई लेना चाहे तो। हम लोगों ने सेम ऐसी ही एक फ़्लाइट ली थी लाहौर में। अगर वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लें। और अगर एमिरेट्स एयरलाइन की बिज़नेस क्लास जो हम लोगों ने जाकर ट्राई की थी और उसके अंदर काफ़ी पंगे शंगे लिए थे, पूरा घूमे फिरे थे, वो पूरा बिज़नेस क्लास का एमिरेट्स एयरलाइन का अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।